गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेकर आऊँ क्लास 10 की पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इसके जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसके हमारे दो वैल्यू निकलेगी। एक्स की कितनी वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू निकलेगी। वे एक्स की वैल्यू यहाँ रख के हम चेक करेंगे कि सब सारे की सारी की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जानी चाहिए। एक्स की कितनी वैल्यू निकलेगी, दो निकलेंगी यहाँ पर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हमारा होना चाहिए, देखो सिंपल तरीके में जैसे हम सिखाते हैं, तो मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए हमारा माइनस के, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए माइनस के, और प्लस करके कितना आना चाहिए माइनस के टू। हमें वे दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा माइनस के, और जिनको हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस के टू। तो ऐसे कौन कौन सी वैल्यू है, 4 2 4 2 जा 8, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का 1 चाहिए। तो या तो ये माइनस का होगा या फिर ये माइनस का होगा। अब हम देखते हैं इसको, इसमें क्या बचा है, प्लस करने के बाद क्या बचता है माइनस के टू, यानी कि हमारा क्या होगा, बड़ी जो वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी वैल्यू को हम माइनस की बनाते हैं। तो हमारे क्या निकल गए, हमारे इसके दो पार्ट निकल गए। तो सीधा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 = 0। ठीक है भाई। अब क्या कॉमन है इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है। x को बाहर रख लेते हैं, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर की जगह x बच गया, और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर होगा तो 4 बच गया। अब इन दोनों में से चेक करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में प्लस के 2 कॉमन है। तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस के 4 तो अब क्या कॉमन है भाई, अब ये पूरा का पूरा कोस्ट कॉमन है। तो इस पूरे का पूरे कोस्ट को हम बाहर कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ क्या बच गया हमारा x बच गया, और यहाँ क्या बच गया हमारा 2 बच गया। अब एक बार वैसे 0 के बराबर रख लेते हैं, एक बार से 0 के बराबर रख लेते हैं। x की कितनी वैल्यू निकलेगी, x की दो वैल्यू निकल गई। क्या निकली, एक बार तो 4 और एक बार माइनस के 2। यानी कि अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ तो इस सारे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर मैं x की जगह माइनस के 2 रखता हूँ तो भी इसकी जगह क्या हो जाएगी, 0। यानी कि ये दो वैल्यू वे वैल्यू है जो अगर हम इसमें रखेंगे तो इसके पूरे के पूरे का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये हमने तो निकाल लिया, 0 निकाल ली। अब हमें क्या निकालना, रिलेशनशिप निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये है क्या, ये फॉर्मूले तो हमने लिख दिया, लेकिन ये है क्या, होते क्या है ये, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये होते क्या है, देखो ध्यान से, ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ध्यान दो इसमें क्या क्या, सम ऑफ जीरोज, यानी कि मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोज। जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, तो फॉर्मूले में लगा दिया हमने माइनस का। कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो कौन है, यहाँ 2, कहीं का 2 है, माइनस का 2 लिख दिया भाई। फिर अपोन में क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, x स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 1 की। तो माइनस माइनस से क्या हो गया भाई हमारा, क्या हो गया भाई, 2। ठीक है, माइनस माइनस से क्या हो गया हमारा, प्लस के। अब हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है भाई हमारी, माइनस के 8 अपॉन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8। अब ये देखना है कि देखो भाई, सम ऑफ जीरोज निकलेगा कितना, 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना निकला, माइनस के 8। अब ये हमारे रहते हैं सम ऑफ जीरोज। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं इनका सम करता हूँ तो कितना आ जाएगा, प्लस के 4 माइनस के 2, कितना आ गया भाई हमारा 2 आ गया, सम आ गया ना हमारा 2 सम। और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा भाई हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई माइनस के 2 कितना आ गया, माइनस के 8 आ गया ना, सही हमारा। तो ये दोनों चीज या तो हम फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर इन दोनों का सम निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, सेम ही चीज़ है।
वहाँ पर हम क्या इक्वेशन को देख के निकाल लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों के साथ एक बार ऐड करा और इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करा। इसका सेकंड पार्ट ये है भाई, सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सेकंड पार्ट में हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट में क्या निकाल थे हमें एक्स की वैल्यू, वहाँ एक्स था, यहाँ पर क्या है एस है, तो एस की कितनी वैल्यू निकल आएगी, 2 वैल्यू निकल आएगी। सेम चीज़ करेंगे हम। तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए कहीं का प्लस का, और प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए हमारे पास, माइनस के 4 आना चाहिए। तो ऐसे भी दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हम 4 आता है, यानी कि 2 टू द 4। ठीक है भाई, दोनों प्लस है, प्लस का आ गया, लेकिन यहाँ क्या आना है, माइनस है। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो माइनस का आना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों के एक है माइनस के। अगर मैं देखो, अगर मैं इनको माइनस में रखूँगा तभी तो ये माइनस में रहेंगे जब हम इनको ऐड करेंगे, माइनस के 2 माइनस के 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस रह जाएगा। तो हमारे पास कितने निकल गए, ये 2 वैल्यू निकल गई। कैसे, अब यहाँ रख देते हैं, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1, ठीक है भाई, इक्वल टू 0। सोल्व करो, क्या कॉमन है इन दोनों में से, देखो बहुत आसान है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 2 और s बच गया यहाँ पर। तो यहाँ ये 2s बाहर चलेगा तो एक बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है। माइनस कॉमन होती है, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था, ये कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या कॉमन है, अब ये कोस्ट कॉमन है, कोस्ट एक जैसा है ना। तो 2s माइनस 1 को बाहर लिख लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2s, और यहाँ क्या बचेगा -1 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 रख लेते हैं, s बराबर कितना आ गया 1/2, एक बार से 0, यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s बराबर आ जाएगा 1/2। तो s की कितनी वैल्यू निकलेगी, s की 2 वैल्यू निकलेगी, और दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम ही है, 1/2 1/2। अब क्या करें भाई, हम फॉर्मूले से करते हैं इसको, वही सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूले से क्या भाई, क्या है, माइनस लगाओ, फिर कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि यहाँ था x था, यहाँ s हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s यानी कितना होगा -4, और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि s² का कितना हो जाएगा +4। तो कितना आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 काटे कितना 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी भाई, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4। ये चीज आ गई भाई। अब यही चीज हम यहाँ चेक करेंगे, क्या भाई, सम करेंगे किसका, इन दोनों का सम, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 1, और इनका प्रोडक्ट निकालते हैं भाई, क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/4। दोनों की वैल्यू क्या है, देखो सम के बराबर है, और प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसमें हमने क्या निकाल लिया, इसमें हमने रिलेशनशिप बता दी कि ये चीज़ें हैं। थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो कोई चेंज नहीं करा, केवल इनका स्थान चेंज करा, एंड फिर माइनस प्लस इनका हमने चेंज नहीं करें। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो जो x² के साथ, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको तो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, माइनस के 18, कहीं का माइनस के 18, इसकी जगह में माइनस से हो जाएगा, और प्लस करके क्या आना चाहिए माइनस के 7। तो हमें ऐसे 2 फैक्टर बताओ 18 के, जो मल्टीप्लाई करें तो 18 आवे, और प्लस करें तो उनको माइनस के 7 आवे। तो कितना हो जाएगा 9 2। लेकिन ये क्या माइनस का है, और हमारे दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में है। तो इसमें से कोई एक तो वैल्यू माइनस की होगी, फिर हम चेक करते हैं ये वाले, अगर प्लस में जो प्लस करते हैं तो अगर वहाँ पर माइनस की आती है तो बड़े वाली वैल्यू हमेशा माइनस की होगी। तो बड़े वाली वैल्यू कहीं की होगी हमारी माइनस की होगी। ठीक है भाई। अब ये उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो 6x² माइनस के 9x
प्लस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा, 3x, यहाँ कितना बच गया 2x, यहाँ कितना बच गया 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस के 3। अब क्या कॉमन है, कोस्ट कॉमन है, 2x माइनस के 3 को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बच गया 3x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, प्लस के 1 बच गया। एक बार इसको 0 रख लेते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। एक बार इसको 0 रख लेते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1/2। हमारी x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है भाई। अब यही चीज हम कहाँ से निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा भाई, माइनस के क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है भाई, माइनस के 7। फोन में क्या भाई, अपोन में क्या भाई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 6। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 7/6। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म कितनी है भाई मेरी, माइनस के 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितनी है 6। तो कितना आ गया भाई, हट गया माइनस के 1/2। यही चीज हम यहाँ चेक करें तो क्या करें, पहले तो हम इनका सम कर देते हैं भाई, सम करो भाई। तो जैसे ही हम सम करते हैं तो क्या होता है भाई, 3/2 प्लस प्लस कितने क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो हम पहले को लिख देते हैं, हमें क्या करो भाई 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6, 9 माइनस के कितना बच गया भाई यहाँ 2, यानी कि 7/6 आगे भाई सेम। अब क्या निकाले भाई, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे निकाले भाई हम, प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों वैल्यू निकल गई थी ना, दोनों की वैल्यू की क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉरी वही क्या कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3, देखो भाई 3 से 3 पे कितना आएगा, माइनस के 1/2। तो भाई ये भी आ गया हमारा मैच कर गया, और ये भी हमारा मैच कर गया, ठीक है भाई। इसका क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं भाई। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो इसमें से हम देखते हैं भाई कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 4 कॉमन है, 4 से ये बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा, और दूसरा चीज़ क्या कॉमन है, u कॉमन है। तो 4u को हमने बाहर कर लिया, यहाँ क्या बच गया u, यहाँ क्या बच गया 2। तो एक बार तो 4u इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो u इक्वल टू 0, एक बार इसे 0 रख लेंगे, तो u की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 2। सम ऑफ जीरोज वही करेंगे, सम करो भाई, सम ऑफ जीरोज 0 प्लस माइनस के 2 यानी कितना देगा, माइनस के 2। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे करेंगे भाई, 0 माइनस के 2 यानी कि 0। अब ये देखो सम भी निकल गया हमारा, प्रोडक्ट भी निकल गया। यही हम किससे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। वही इक्वेशन बनाएंगे हम, 4u² प्लस 8u। देखो कांस्टेंट कुछ नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है भाई। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट किसका, x का, यहाँ पर क्या है u, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर का। कितना आ गया भाई, माइनस के 8 यानी कि माइनस के 2। सही आ गया भाई हमारा, सही आ गया। अब क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है हमारा 0 अपॉन 4 इक्वल कितना हो जाएगा 0। हमारी यहाँ भी क्या आ रही 0, सही आ रहा है ना हमारा। तो ये चीज़ हम चेक कर लेंगे भाई, और इस तरह से कर लो या फिर फॉर्मूले से निकाल के कर लो, ये फॉर्मूले जरूर याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 5th पार्ट की तरफ।
टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर ले आएंगे, टी स्क्वायर बराबर 15 और टी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √15, यानी कि टी की दो वैल्यू निकल गई, एक तो टी बराबर माइनस के √15 और एक टी बराबर प्लस के √15। ठीक है भाई, अब हम इनका क्या निकल लेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम कितना करेंगे भाई, माइनस के 15 प्लस के 15 कितना आ जाएगा, ये आ गया 0। और प्रोडक्ट निकाल लो भाई, माइनस के 15 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा माइनस के 15। तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल गया। अब यही चीज़ हम किससे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। टी स्क्वायर, देखो इसमें कोई एक्स का तो कोई टर्म नहीं, तो हम सीधा क्या करेंगे भाई, इसको एक्स का है, टी का तो नहीं गई, तो हम इसको क्या करेंगे 0t माइनस 15 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस के कोफिशिएंट ऑफ टी, यानी कि 0/1 कितना होगा 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, बताओ भाई, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, माइनस के 15/1, यानी कि माइनस के 15। चेक करो हमारा सम कितना आ रहा है, हमारा भी 0 आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस के 15, यहाँ भी प्रोडक्ट माइनस के 15 आ रहा है। तो इस पे इसको ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ मिस होती है ना तो उसको 0 के मल्टीप्लाई में करके लिख लेते हैं हम। देखो पहले सवाल में हमारा क्या मिस था, हमारा कांस्टेंट टर्म मिस थी, इस वाले में कौन सी टर्म मिस है, एक्स वाली। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 0 के हिसाब से कर लेते हैं, 0 के मल्टीप्लाई करके इसको हम लिख लेते हैं। अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ को। तो सबसे पहले देखो भाई, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, कितने आएगी 12, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो कितना आना चाहिए हमारा माइनस के 12, और प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए माइनस के 1। तो भाई 12 के ऐसे टुकड़े करो जो मल्टीप्लाई करे तो हम 12 आवे, ऐसे फैक्टर करने, और प्लस माइनस करे तो 1 आवे। तो 4 3। अब ध्यान दो, हमारे इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की आएगी, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए माइनस का, आना क्या चाहिए माइनस का। फिर हम चेक करते हैं प्लस आया, अब करने के बाद क्या आएगा माइनस की। अगर माइनस की वैल्यू आती है प्लस करने के बाद तो बड़ी वाली को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस के 12 आएगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो माइनस के 1 आएगा। ये चीज याद रखना हमेशा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में से x कॉमन है, यहाँ x कॉमन हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ कितना बच गया माइनस के 4। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर प्लस के 1 कॉमन है, 3x माइनस के 4। अब देखो पोस्ट कॉमन है ना, 3x माइनस के 4, और यहाँ पर क्या बच गया x, और यहाँ पर 1 बच गया। एक बार इसे 0 लिख लेते हैं, 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4/3। एक बार इसे 0 रख लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस के 1। तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू। वही चीज़ करेंगे यहाँ, सम कर दो भाई, 4/3। तो कितना हो गया भाई, आगे बढ़े, 4/3 माइनस के 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 4 माइनस के 3 कितना आ गया भाई 1/3। ठीक है, प्रोडक्ट देखो भाई, प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1 यानी कि माइनस के 4/3। अब यही चीज़ हम कहाँ निकालेंगे भाई, यही चीज़ हम फॉर्मूले में रखेंगे भाई। फॉर्मूले में रखो भाई, सम ऑफ जीरोज क्या भाई, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस का 1 अपॉन में क्या भाई कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 3, माइनस माइनस से क्या होगा प्लस 1/3। चेक करो 1/3 था हमारा सम, हाँ हमारा सम ये था, तो चेक हो गया। प्रोडक्ट बताओ भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, चेक करो भाई। कांस्टेंट टर्म है हमारी कितनी है, -4, कोफिशिएंट ऑफ x कितनी है 3, -4/3। चेक करो भाई, ये आ रही है हमारी, ये आ रही है। तो दोनों चीज हमारी मैच करेगी भाई, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों के प्रोडक्ट। ये एक प्रकार से अल्फा बीटा है, इनको हम अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या बताएं, इक्वेशन बनानी है, किसके द्वारा, सम दे रखा और प्रोडक्ट दे रखा, किसका, जीरोस का। यानी कि जो अब तक हम निकालते आए थे वो हमें दिया हुआ है, अब हमें उल्टा चलना है। हमें क्या करना है, उल्टा चलना है, यानी कि इक्वेशन बनानी है। तो ये क्या दे रखा भाई, सम है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी भाई हमें, ये दे दी 1/4। अब ये 1/4 क्या होता है भाई, जो हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 क्या होती है भाई, -b/a। ये तो है भाई कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये तो भाई। तो अब इनका हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर में क्या आ जाएगा, b कितना निकल गया -1 और a कितना निकल गया हमारा 4। कंपेयर करने में कितना होगा, b की वैल्यू कितनी होगी -1 और a की वैल्यू कितनी होगी 4। आगे बढ़े भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है भाई -1। प्रोडक्ट क्या होता है भाई हमारा, प्रोडक्ट क्या होता है भाई हमारा, चेक करो फॉर्मूले में। प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरी, c/a। अब भाई अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमारे a क्या है, हमारा a हमारा 4 है, तो मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस 4 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, यही रह जाएगा। तो अब मैं कंपेयर करूँगा तो c कितना निकल जाएगा भाई मेरा, c निकलेगा मेरा -4 और a मेरा कितना है, a मेरा 4 है। तो आपके पास तीनों वैल्यू निकलेगी, a निकलेगा, b निकलेगा, c निकलेगा। अब तीनों वैल्यू काट दो, पुट दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन, रख दो भाई, a की जगह a रख दो, 4x², b कितना है -1 यानी कि -1 हो गया, c कितना है भाई मेरा -4 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा क्या आ गया, इक्वेशन बन गया। जिसके बी पार्ट की तरफ को चलते भाई, बी पार्ट में दे दिया हमें क्या दे दिया, सम दे दिया। सम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी, √2। अल्फा बीटा प्लस क्या होता है भाई हमारी इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c = 0। अब क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, जल्दी बोलो, -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा भाई हमें 1/3, ये क्या होता है हमारा c/a। कंपेयर करो भाई, c की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, a की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। अब a की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ 3 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने का। यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी, b की वैल्यू होगी हमारी -3√2। b निकल गया, a और c निकल गए। अब तीनों वैल्यू का रख दो, इक्वेशन में रख दो, put these are values in equation। इक्वेशन में रख दो भाई, a क्या है हमारा 3, तो 3x², b क्या हमारा -3√2 x, c क्या है हमारा +1 इक्वल टू। देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा हमें √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा 1/3। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इसको। c कितना कंपेयर हो गया 1, कंपेयर करने में कितना, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3,
तो हमें क्या चाहिए, A3 चाहिए, यहाँ A3 तो नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A दोनों तरफ 3 3 हो गया ना, तो B कितना होगा, B हमारा ये आ जाएगा, लेकिन B यहाँ क्या माइनस का, तो यहाँ B माइनस का आ रहा, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन, इसका ये थर्ड पार्ट, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया भाई हमें, अल्फा प्लस बीटा दे दिया हमें 0, और क्या होता है भाई माइनस के B अपॉन A, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया हमें √5, ये क्या होता है हमारा C अपॉन A। कंपेयर करो भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 कर देते हैं, तो हमारा कंपेयर करने में कितना आ गया, A की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, B की वैल्यू निकलेगी आपकी 0, C की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी √5। ये तीनों वैल्यू उठा के रख दो, तीनों वैल्यू उठाओ यहाँ रख दो, बस सिंपल बात, कितना हो जाएगा x², ये तो 0 हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है, इसके 0x और प्लस के √5 या x² प्लस के √5 0, ठीक है भाई। देखो इसका 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो क्या करना, हमें तो सेम करना है। फोर्थ क्या कहते दे रखा भाई, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा बीटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के B अपॉन A, और ये क्या होता है C अपॉन A, कुछ नहीं है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, A की वैल्यू कितनी आएगी 1, B की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1, C की वैल्यू कितनी आएगी 1, तीनों वैल्यू उठाओ याद रखो, कितना हो जाएगा x² माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू 0, इस माइनस से ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का तुम्हारा ऐसे कैसे। फिफ्थ क्या कहता है भाई, वही चीज़ लिखो, अल्फा प्लस बीटा कितना देते हैं माइनस के 1/4, ये किसके बराबर होता है माइनस के B अपॉन A, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट कितना होता है 1/4, किसके बराबर होता है C अपॉन A के। कंपेयर करो भाई, A कितना हो गया आपका 4, C कितना हो गया आपका 1, और B कितना हो गया, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो B कितना होगा हमारा 1, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा वही 1। ये वैल्यू उठाओ, कहाँ रख दो, सीधा इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस के x प्लस के 1, ठीक है भाई। सिक्स का दे रखा 4/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया आपको 4, ये किसके बराबर होता है माइनस के B अपॉन A, अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर दे दिया 1, ये किसका होता है C अपॉन A, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 कर लेंगे भाई हम, A हमारा क्या होगा, दोनों तरफ सेम है 1 हो गया, B कितना हो गया माइनस के 4, C कितना हो गया हमारा 1, तीनों वैल्यू उठाओ कहाँ रख दो, सीधी इक्वेशन में रख दो, तीनों वैल्यू उठाए कहाँ रख दो, सीधी इक्वेशन में रख दो भाई, रखो, तो कितना हो जाएगा x² माइनस के 4x प्लस के 1, ठीक है भाई। तो कुछ नहीं करना, हमें केवल कंपेयर करके बराबर करनी है, कंपेयर करके क्या करना है, हमें केवल बराबर करनी है, बराबर करने के लिए हमें चाहे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ा, तो इनको हमें कैसे भी करके बराबर करना है।